जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सबका स्वागत है हमारी श्री बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन संस्था की तरफ से। सभी पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत। हमारी संस्था यहाँ पर सबका कल्याण चाहती है और हमारी संस्था गैर सरकारी है और हमारी संस्था का गठन 4 जून 2021 में हुआ था और बहुत कम टाइम में राम जी की कृपा से हमारे गुरुजी हमारी संस्था में राम कथा कहने के लिए आ रहे हैं। तो अब हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। हमारी संस्था के सभी मेंबर बहुत तन मन धन से समर्पित होके कार्य कर रहे हैं, समाज का कल्याण हो उसके लिए, और किसी भी तरीके की समाज सेवा में कहीं पीछे नहीं रहते हैं। बाकी की हमारी सब जानकारी आपको हमारे सिन्हा सर देंगे। बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन का ये प्रयास, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे गुरु जी को यहाँ पे बुलाने का एक उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो वहां धाम पे जा करके उनका आशीर्वाद नहीं ले पाते। इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि उनको यहाँ नवी मुंबई में बुलाएं ताकि हमारे नवी मुंबई के लोग उसका लाभ उठा सके, उनकी राम कथा से और उनके आशीर्वाद से लोगों को लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरु जी को यहाँ पे आमंत्रित किया और हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने वो निमंत्रण स्वीकार किया और नव वर्ष में 10, 11, 12 जनवरी को वो यहाँ पर पधार रहे हैं। तो ये कार्यक्रम पनवेल में करनाला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। 10, 11 और 12 जनवरी को गुरु जी की अमृतवाणी में राम कथा होगी और 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि पनवेल में ये अपना रामेश्वर महादेव मंदिर वहां से शुरू होकर के और करनाला स्पोर्ट्स स्टेडियम तक जाएगी। इसमें आने के लिए कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन, कोई शुल्क नहीं है। कोई भी भक्त यहाँ पे आ सकता है और उनकी कथा सुन सकता है। करनाला स्पोर्ट्स स्टेडियम में जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है उसमें लगभग 80,000 लोग की कैपेसिटी है। अगर उसको सब देखा जाए तो अच्छे से उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, तो इतने लोग वहाँ आराम से आ सकते हैं। इसके अलावा जो भक्त और भी आने वाले हैं उनके लिए पीछे की तरफ LED डिस्प्ले वगैरह लगा करके वहां पे भी इंतजाम किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन हमारा काफी सहयोग कर रहा है और उन लोगों की गाइडेंस में ही हम लोग सारे सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। पार्किंग के लिए हम लोगों ने करनाला स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर 5 जगह फाइनल करी है, जो कि प्राइवेट है, और एक सामने कॉलेज है जिसमें VIP पार्किंग रहेगी, और इसके अलावा 4 और जगह है जहां पार्किंग रहेगी। लगभग 2000 कार की पार्किंग की व्यवस्था वहां पे करी गई है। ये राम कथा का आयोजन है और पहले ये कार्यक्रम 5 दिन के लिए था, लेकिन अयोध्या में वहां पे कुछ कार्यक्रम है और हमारे गुरु जी के जो गुरु जी हैं उनका जन्म दिवस इस बार अयोध्या में मनाया जा रहा है, तो वो 5 दिन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो 3 दिन ही श्री राम के चरित्र का वर्णन उनकी अमृतवाणी में होगा और एक दिन दिव्य दरबार रहेगा 11 तारीख को। तो उस दिन जैसा आप लोग सब जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनके दरबार में क्या होता है, आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसमें जैसे हमने 4 कार्डियक एम्बुलेंस प्लस 2 सिंपल एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उस एम्बुलेंस के साथ हमारे डॉक्टर और नर्स 24 आवर्स जितने भी देर हम वहाँ रहेंगे वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को हुई तो उन्हें हम तुरंत वो फैसिलिटी अवेलेबल हैं।
इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से भी सहायता ली गई है, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल के लिए अभी हम लोगों ने सिर्फ अपने तरफ से तत्पर प्रयास किया हुआ है, म्यूनसिपल का कोई सपोर्ट अभी नहीं लिया हुआ है। सिर्फ अपने तरफ से जो प्रयास किया गया है कि 4 कार्डियक और 2 नॉर्मल एम्बुलेंस विथ डॉक्टर के साथ, मेडिसिन के साथ वहाँ पे हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ऑलरेडी मैं इसके लिए मीटिंग कर चुका हूँ और माननीय परेश ठाकुर साहब से मेरी पर्सनल मुलाकात हुई है और उन्होंने हमें उनके पास यहाँ पे 5 शौचालय हैं जो वो दे रहे हैं। इसके अलावा पीने के पानी के 2 टैंकर डेली वो दे रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने करीब 20 टॉयलेट्स जो प्राइवेट हैं उनका भी इंतजाम किया है, जो ग्राउंड के अंदर और बाहर और पार्किंग में भी उपलब्ध रहेंगे। और जैसा कि आपने बताया मेडिकल के लिए, तो कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने खुद सामने से आकर के हम लोगों को अप्रोच किया है और वो लोग भी हमें ये मेडिकल फैसिलिटी जैसे एम्बुलेंस है वो खुद सामने से प्रोवाइड करा रहे हैं। मेडिकल के साथ साथ सिक्योरिटी का भी हमने ध्यान दिया है, तो 2 फायर ब्रिगेड वो भी हमारे वहाँ पे रहेंगी। कभी कोई अगर ऐसा कुछ भी, वैसे तो भगवान न करे कुछ ऐसा हो और होगा भी नहीं, पर फिर भी सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए हमने उसका भी इंतजाम किया है। फायर एक्सटिंग्विशर्स काफ़ी मतलब अच्छी मात्रा में और फायर फाइटर्स जो होते हैं ट्रेन, वो भी वहाँ ग्राउंड में मौजूद रहेंगे। न्यूज़ में हम लोग सुन रहे हैं प्रशासन की तरफ से भी कोई ऐसा हाई अलर्ट या कोई कहना चाहिए कि मेजर इशू है करके कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो अभी तक तो फिलहाल हमारे पास उस बारे में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, पर अगर अगर इस तरीके का कुछ अगर लगेगा और प्रशासन से ये आदेश आएगा कि आप लोगों को प्रिकॉशन लेने हैं, तो हम लोग जरूर उसको फॉलो करेंगे।